ने इसके भी नहीं की क्योंकि पट्टी इसने रहने नहीं देनी। अभी लेप ही कर दी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला शाम को एक दफ़ा तक अगर रह जाए तो शाम को एक दफ़ा फिर से लेप कर देंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों देखें जी, पहले तो गोलियां पीस रहे हैं जी, ये सेप्ट्रान की गोलियां। बाकी वीडियो में आपको आगे दिखाते हैं क्या चीज़ है जी। सेप्ट्रान DS की गोलियां, ये बड़ी चीज़ें कहते हैं सेप्ट्रान। ठीक है, ये पीस रहे हैं। फिर बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपके जानवरों में किसी को ज़ख्म हो तो उसका आपको सस्ता देसी इलाज बताते हैं फिर जी। तो दोस्तों ये दवाइयाँ हमने पीस ली हैं जी। ठीक है सारे, ठीक है, ध्यान हाथ नाल वालियो, इदा नहीं खोलनी, छड़ दियो। आलो कैमरा फड़ो, बस इन्हें वीडियो बनाइयो टीके दी। बस खुल गया कि सारे लाना पैना तो निकलना ही नहीं, लाना पैना। हाँ चलो तोड़ लेने, माड़ा जा टीका ही नहीं थे। ये जी पेंसिलिन का इंजेक्शन है। ठीक है, ये खोल लिया जी। इस तरह का इसका पाउडर है। ये 10 गोलियां हमने इसके अंदर डाली हैं, इसकी सेप्ट्रान की, सेप्ट्रान DS। हाँ जी, सेप्ट्रान DS डाली है, बड़ी गोलियां, ताकि ये ज़ख्म को खुश्क कर सके। ये एक इंजेक्शन डल गया जी। ये दूसरा इंजेक्शन डल गया सारा, प्याली के अंदर मिक्स किया और इसी के अंदर ही गोलियां पीसी हैं ये सुबह के साथ। ये देखिए 2 इंजेक्शन डाल दिए इसके अंदर और ये तीसरा खोलने लगे हैं। तीसरा इंजेक्शन भी खोल के तो वो डालते हैं इसके अंदर, फिर वो भी हम आपको चेक करवाते हैं। ये कल कुछ दोस्त आए थे तो हम बाहर खड़े थे, पता नहीं चला ये खुल के सारी बकरियां जो हैं अंदर चली गई। खुली थी, ये बारिश पड़ रही थी जब, और उन्होंने रोटियां खा ली थी सारी कुत्तों की, और बकरी को आज मोक भी लगी हुई है। ये शुक्र है कि बन नहीं पड़ा इसे, सिर्फ मोक लगी है, उससे इसका पेट एक दफ़ा साफ़ हो जाएगा। इस भेड़ का कान ज़ख्मी है। ठीक है, ये काला कान जो है इसका, वो कान ज़ख्मी है इसी की वजह से। और वो जो है बेल्जियन मेलानाइज कुत्ता, उसको भी जल्द का मसला बना है। इसके लिए ये बना रहे हैं, ऊपर से पट्टी करेंगे, इसके पट्टियाँ भी लेके आऊँ। ये कस्टर ऑयल है, रोकने रिंड भी से बोलते हैं, कब्ज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। हाँ जी, आओ। ये 100 ml की बोतल है, 70 बोतल तो 100 ml वाली है ना, पाया घाटा उन्होंने बेच। तो ये देखें जी, इस तरह ही लगता है जिस तरह देसी घी होता है। ये ज़्यादा पेट को नरम करने के लिए, आंतों को नरम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैदा और आंतों में जमा शुदा फासद मवाद बगैर किसी तकलीफ़ के दर्ज करता है। कब्ज़ वगैरह हो, ख़ास करके बच्चों को या किसी बड़े को, किसी जानवर को भी हो, तो उसमें भी जो बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट देता है, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये जी इसके अंदर डालने लगे हैं सदूर, जो लगाते हैं इसे इंडिया वाले लोग माथे पे लगाते हैं। ये वही सदूर है। ये होता पता नहीं क्या चीज़ है, कहाँ से बनता है इसका तो नीलम, मगर ज़ख्मों के लिए ये बड़ा मुफीद रहता है। इससे मक्खी शक्की भी नहीं बैठती जानवर के ऊपर, और ये चिपट जाता है ज़ख्मों के साथ। अब देखें जी, सूए की नोक के साथ इसे हल करने लगे हैं, इसका एक आटा सा बन जाएगा, मलम बन जाएगा, पेस्ट। हाँ, मलम बन जाएगी, एक पेस्ट बन जाएगा। ये देखें हल हो गया ना। अब ये सही उसके ऊपर चिपक जाएगा ज़ख्म के ऊपर, उससे भी ज़ख्म बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं इससे। कस्टर्ड ये जी कस्टर्ड डालना ही कोई नहीं गया ना, कर ध्यान वीडियो हल से। ये जी सारा कस्टर्ड डाल दिया, तकरीबन 70 ml ये डाल दिया। सदूर कितना सीगा? 100 ग्राम सदूर था। 120 ग्राम 25 ग्राम थोड़ा थोड़ा करके 3 टीके थे और 10 गोलियां डाली हैं जी। वो पल्ले पासे दी पाना जिधर पाना सारा नहीं कह देगा, जिन्ना के बर्दाश्त करेगा नहीं तो बहुत सख्त हो गया। ये इंजेक्शन थे
तो ये मैं सामान लेके आया हूँ जी। मेरा सामान आया 320 रुपये का सारा, गोलियाँ और टीके और कस्टर्ड ऑयल और 100 रुपये की पट्टियाँ आई हैं 4। असद उड़ते किन्ने का आया 100 सूत प्याली 25 रुपये की प्याली आई है जी और 100 रुपये का सदूर आया। और पावा नरम ये होगा जी 320 और 100 और एक अपना 50 150 हो गया, 470 रुपये ये हो गया और 570 रुपये की पट्टियाँ आई हैं जी। ये तकरीबन पट्टियों को निकाल के 470 रुपये का बन गया ये सारा जो है। और ये काफ़ी दफ़ा ज़ख़म पे लग जाता है। जितना ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा उतना ये बेहतर तरीके से लग जाएगा, नरम सा बराबर सा हो। ज़्यादा बहुत गाढ़ा भी हो जाए ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो उससे भी इसका मसला बन जाता है कि फिर ये लगता नहीं है ज़ख़म के ऊपर, तो आटा सा बन जाता है, बहुत सख्त हो जाता है। फिर हल्का सा नरम नरम सा हो ना, जिस तरह इस तरह करके लेप हो जाए तो लेप की सूरत में ये सही रहता है जी। अभी ये तैयार हो ही गया तकरीबन। इसे अच्छी तरह से हल करेंगे ताकि एक अच्छा पेस्ट बन जाए, ये नरम सी बन जाए तो फिर लगेगा, फिर सही लगेगा जी। थोड़ी देर रखना हवा फिर जी इनू। नहीं हाँ जी ये नहीं इस तो सख्त नहीं ले इन चढ़ा से 10 गोलियाँ पाइया 10 रखी गोलियाँ पै के और गाढ़ा हो जाएगा। हाँ जी पानी दोबारा ही ये ज़्यादा देर रखा भी नहीं जाता, खुश्क भी हो जाता है ये। और खुश्क करने के लिए ये इस्तेमाल होता है ताकि ज़ख्मों को खुश्क करे और जल्दी से जल्दी जो है वो ज़ख्म ठीक हो जाए। ला दे जरा लाइए जी। लाना किदा होने उंगली नाल ही नहीं कोई ला शैल वाला ना ऐसा ही बना देना। बस प्ले हो गई है, पेट बन नज़र आ रही सारी। तो दवाई उठ के ना जाना है नहीं होना चाहिए छड़नी जिन छापर चाड़ के उत्ते बन नहीं लाना। आ जाओ अगे आ जाओ, उत्ते आके कान दिखाया यार। इतना रखना काम है जरा इथों फड़ मैं कान तो फड़े नाती ना जावे उठ के नस के करीब उठे जाना। बस बच्चे बस 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 थल्ले बगी जंदी वो सुराख आना थल्ले पास उधर भी लाना है। बस 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 लगी बस लगी गड़बड़ चल रे एक मिनट दे बस इधर दिखा मेरे बेचना से दूर है ये वैसे कल तेने गाड़ी हो जाना है वैसे गाड़ी हो जाना जाम जाना और रेशा जो नजर आ रहा है पहले बस ये जी इसके लगा दिया मैंने, शापर बांध दिया इसके। ठीक है ये देखें ऊपर पट्टियों के साथ ना, ये पट्टी लेके आया था कुत्ते के, तो ये पट्टी लगाएंगे इसके साथ। मैंने इसके कान को ना अच्छे तरीके से लगा के बांध दिया ऊपर शापर। ये 2-4 घंटे 6 घंटे भी रह जाएगा तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इससे। तो ये आप देख सकते हैं इसके भी मैंने लगा दी है। ठीक है ये देखें पाँव पे भी इसके था, वहाँ पे भी सही चिपट गई है इसके बालों में सही फंस गई है ना, बाल थे ना, गर्दन पे भी सही लग गई इसके। और दूसरी साइड पे इसके पिछली टांग पे भी था, वहाँ पे भी मैंने सही लगा दिया इसके। ये देखें ठीक है थोड़ा सा ज़ख्म था, बहरहाल बाकी बाल उतरे थे, मैंने वहाँ पे भी अच्छी तरीके से लेप कर दिया है क्योंकि ये बड़ा बगैरत है, इसने रहने नहीं देना। इसकी करतूतों की वजह से ये जल्दी ठीक नहीं हो रहा, ये कोई चीज़ अपने ऊपर रहने नहीं देता। तो ये देखें ज़ख्म इसका खुश्क हो गया, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जल्द ठीक हो जाएगा। ये दवाई हमने लगाई है जो बनाई थी, पट्टी मैंने इसके भी नहीं की क्योंकि पट्टी इसने रहने नहीं देनी, अभी लेप ही कर दी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला शाम को एक दफ़ा तक अगर रह जाए तो शाम को एक दफ़ा फिर से लेप कर देंगे।
तो ये बड़ी आसान सी दवाई बनी है जी, ठीक है। इसमें जो डाला है वो मैं वीडियो के एंड में आपको लिख कर भी बता दूंगा, ताकि अगर किसी ने तैयार करनी हो, इससे फिर मक्खी भी नहीं बैठती और कीड़ा भी नहीं आता ना जानवर के ऊपर। संदूर की वजह से देखें मक्खी नहीं बैठ रही, मक्खियाँ घूम रही हैं इधर उधर मगर इनके ऊपर नहीं बैठ रही, वो यही वजह है, ठीक है। ये देखें मक्खी नहीं बैठ रही जख्म के ऊपर, संदूर की वजह से मक्खी नहीं बैठती, ये वजह पता नहीं क्या है। बहरहाल ये है कि अल्लाह भी ने शफा दे, जल्दी से ये ठीक हो जाए, ताकि हमारा काम भी कम हो जाएगा और परेशानी भी कम हो जाएगी। इजाज़त है, दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें। इस तरह का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब करें, वो वैसे ही ग्रे कलर का हो जाएगा। फिर इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।